आदाब, मैं हूँ वसतुल्ला ख़ान और हम कहानी सुना रहे हैं 76 साल में इलेक्शन जो हुए उनकी क्वालिटी क्या थी और क्या क्या हुआ। हमने पिछले एपिसोड में 93 के इलेक्शन की बात की थी। 93 के इलेक्शन इस लिहाज से आइडियल थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस लिहाज से कंफर्टेबल थी कि सदर भी उनकी मर्ज़ी का आया, यानी फ़ारूक लगारी साहब सदर बन गए और वज़ीर आज़म तो बेनज़ीर भुट्टो थी ही। तो तवक्को ये थी कि शायद 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 इस बार ये जो सिविलियन हुकूमत है मोहतरमा की, ये आइनी मुद्दत पूरी कर लेगी। लेकिन आपको तो पता है कि पाकिस्तान में हर पौने 3-4 साल के बाद अचानक से पेट में दर्द उठता है किसी के और वो लात मार के पूरा स्ट्रक्चर जो है वो गिरा देता है। अब तक तो कम से कम हम यही देखते आ रहे हैं। तो यही हुआ। 6 नवंबर 1996 को ये जो हुकूमत थी सदर फ़ारूक लगारी ने, जिन्हें बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत मोहब्बत के साथ सदर बनाया था, उन्होंने सिपह सालार जनरल जहांगीर करामत की हिमायत से बेनज़ीर भुट्टो पे ख़राब गवर्नेंस, करप्शन, अदलिया की आज़ादी पे हमले, सीनियर अफसरों और जजों की फ़ोन बगिंग, मावराए अदालत कत्ल और अबतर इक़्तिसादियात का इल्ज़ाम लगा के असम्बलियों समेत बरतरफ कर दिया। ये कोई पहली बात नहीं थी। आपको याद होगा कि जूलियस सीज़र का, जो शेक्सपियर ने प्ले है जूलियस सीज़र का, उसमें भी एक ब्रूटस साहब होते थे। उन्होंने, ब्रूटस ने जो जूलियस सीज़र के साथ किया, तो ये भी बकौल पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के फ़ारूक लगारी भी ब्रूटस निकले। और जब हुकूमत की बरतरफी का ऐलान हुआ तो शो को बहुत ग्रैंड बनाने के लिए जो अहम सरकारी तनसीबात थी, जैसे पहले होता था, उन पे फ़ौज तैनात हो गई। वज़ीर आज़म हाउस में बेनज़ीर भुट्टो मौजूद रहीं कई घंटे तक, लेकिन फ़ोन की लाइनें काट दी गई वज़ीर आज़म हाउस की। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, अल्लाह जाने क्यों बंद कर दिया गया। और फिर जो लाहौर का गवर्नर हाउस था, वहाँ आसिफ ज़रदारी मौजूद थे, उन्हें वहीं से गिरफ़्तार किया गया। ज़ाहिर है कि इस इक़दाम को भी चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह समाअत के बाद फ़ारूक लगारी की जानिब से हुकूमत की बरतरफी का इक़दाम जायज़ करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के एक बानी रुकन थे, बहुत अच्छी उनकी रेपुटेशन है, वज़ीर आला भी रहे पंजाब के, भुट्टो साहब के साथियों में से भी थे। कौमी असम्बली के बीबी की पहले दौर में जो 1988 की हुकूमत थी, उसमें स्पीकर भी थे कौमी असम्बली के, मलिक मिराज खालिद साहब, काबिल एहतराम नाम था। वो निगरान वज़ीर आज़म बनने पे आमादा हो गए। अच्छा, 3 फरवरी 1997 को इलेक्शन होना करार पाए। इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि तारीख़ में पहली बार जो फाटा का एरिया है, यानी कबाइल का, वहाँ के आवाम को जो उनकी 8 मख़सूस नशिस्तें थीं, उन पे बराह रास्त वोट देने का हक़ मिला। ये हक़ मोइन कुरैशी की जो निगरान हुकूमत है, उसने 14 दिसंबर 1996 को दे दिया था और पहली बार ही कौमी और सूबाई इंतखाबात भी एक ही दिन मुनक़्क़िद हुए थे। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो के जो भाई हैं मुर्तज़ा भुट्टो, वो नवंबर 1993 में तवील जिलावतनी के बाद पाकिस्तान लौटे थे। वो ज़ियाउल हक़ के दौर में जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, उसके बाद से वो मुल्क से बाहर थे और उसके बाद ज़ाहिर है कि आने का उनका कोई सेंस नहीं बनता था। और फिर वो 93 में जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो वो आए। बेनज़ीर भुट्टो उनकी वतन वापसी के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत सारे खुफिया और एलानिया दुश्मन घूम रहे हैं और भुट्टो ख़ानदान जो है वो हमेशा से वैसे भी गर्दाब में ही रहा है किस्मत के एतबार से। लेकिन जो दोनों की वालिदा थी बेगम नुसरत भुट्टो,
उन्होंने बेनज़ीर की जो एहतियात पसंदी है उसको खातिर में नहीं लाया और उन्होंने बेटी के मुकाबले में बेटे का भरपूर साथ दिया। चुनाचे ना सिर्फ मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तान वापस आए बल्कि मार्च 1985 में उन्होंने पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के नाम से अपना एक अलहदा धड़ा भी बनाया। लेकिन अगले बरस 20 सितंबर 1996 को कराची में 70 क्लिफ्टन, जो भुट्टो ख़ानदान की आबाई रिहाइशगाह है, उसके बाहर मुर्तज़ा और उनके साथियों को बज़ाहिर पुलिस मुकाबले में सड़क पे मार दिया गया। अब ये बड़ी अलमनाक सूरत हाल है कि बहन के वज़ीर आज़म होते हुए दिन दहाड़े कोई उसी के मातहत कोई इदारा उसके सगे भाई को सड़क पे मार दे, तो इससे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हुआ कि क्या ये हुकूमत इस काबिल भी है कि गवर्नेंस कर सके, अपने इदारों पे कंट्रोल कर सके। तो ऐसे वाक़यात को फिर बाद में फारूक लगारी ने जवाज़ के तौर पे इस्तेमाल किया कि जी एक बहुत ही कमज़ोर हुकूमत थी, इसका जाना ज़रूरी था। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है कि जब इलेक्शन का ऐलान हुआ तो कारकुनान जो हैं वो भी खासे उकताए हुए थे और उन्होंने जब पीपल्स पार्टी फरवरी 97 में इलेक्शन में उतरी है तो कारकुनान जो हैं वो अक्सर जगहों पे शिकायत आई कि वो घरों में बैठे हुए थे। इस दौरान अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं, अगर मैं कराची और बल्कि सिंध के शहरी इलाकों की बात करूं तो आपको याद होगा कि जून 1992 में एक नीम फौजी ऑपरेशन हुआ था। इसमें अल्ताफ़ हुसैन की जो MQM है उसे इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से 2 धड़ों में तकसीम किया गया था और ये जो ऑपरेशन था इसके ख़िलाफ़ MQM ने 1993 के जो कौमी इंतखाबात थे उनका बाइकआउट किया, मगर सूबाई इंतखाबात में हिस्सा लिया था। 1997 में ये जो MQM के दोनों धड़े थे, इन्होंने इंतखाबी अमल में शिरकत की, मगर जो एक धड़ा था MQM हकीकी, हालांकि उसको 12-10 क़ुव्वतों की भरपूर हिमायत भी थी, लेकिन उसे काबिल ज़िक्र कामयाबी ना मिल सकी। जमात इस्लामी ने 1997 के इंतखाबात का बाइकआउट किया, लेकिन इस बाइकआउट से किसी को नुकसान पहुंचा या फ़ायदा पहुंचा, ये जमात इस्लामी बेहतर जानती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई पेशकश उस दौरान सामने आई। 25 अप्रैल 1996 को इलेक्शन से चंद महीने पहले इसकी तश्कील हुई, मगर उसने भी 6-7 महीने के होने के बावजूद फरवरी 97 के जो इलेक्शन थे उनमें हिस्सा लिया। इंतखाबी मुहिम जो है उसमें सियासी जमातों को देखा गया कि उनके पास आइडियाज़ जो हैं उनकी हमेशा से शदीद कमी रही है, इसलिए कि नज़रियाती जो जिसे कहना चाहिए इख्तलाफ या नज़रियाती कंपैरिजन वो तो कभी का ख़त्म हो चुका था। तो वही घिसे पिटे जो मौज़ूआत थे जो अब आज तक चले आ रहे हैं, निफाज़ शरीयत, बुरी मईशत को सुधारेंगे, गवर्नेंस को अच्छा करेंगे, और जो गैप रह जाता था उसमें फिर ज़ाती किरदार कशी पे उतर आते थे कि जी फ़लानी ऐसी है तो फ़लाना ऐसा है। वही है जो आजकल भी आप देख रहे होंगे। अच्छा, 97 के इंतखाबात इस लिहाज से याद रखे जाएंगे कि पीपल्स पार्टी को जितनी बुरी इंतखाबी शिकस्त इन इंतखाबात में हुई है, ना उससे पहले कभी हुई थी ना उसके बाद अब तक हुई है। ये जो पार्टी है सिंध से 18 कौमी सीटें जीत सकी थी, कौमी असम्बली की सीटें। पंजाब से उसने 2 और सरहद और बलूचिस्तान से 1-1 सीट निकाली थी, जबकि नून लीग ने 207 जो जनरल सीटें हैं उनमें से 136 जीत ली थी और MQM ने 12 और ANP ने 9 सीटें हासिल की। पंजाब ज़ाहिर नून लीग का एक रिवायती गढ़ रहा था, तो लिहाजा वहाँ जो 240 सूबाई सीटें थी, जनरल सीटें, उनमें से 211 नून लीग को मिल गई और
सरहद में नून लीग ने 32 और उसकी इत्तेहादी ANP ने 29 नशिस्तें जीती। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 34 और MKM ने 88 नशिस्तें हासिल की। नून लीग वाहिद जमात थी जिसने चारों सूबों में सीटें हासिल की। 21 आज़ाद उम्मीदवार भी जीते थे, मगर वोटिंग जो टर्न आउट है वो भी तारीख़ी तौर पे 36% रहा, जो इससे पहले किसी भी इलेक्शन में इतना कम टर्न आउट देखने में नहीं आया था। हालांकि 97 के इलेक्शन में नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिल गई थी अपने इत्तेहादी वगैरह मिला के। ये जो सबसे कम टर्नआउट 36% मैं कह रहा हूँ, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि जो पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक था वो बाहर ही नहीं निकला। वो शायद उकता गए थे। बेनज़ीर भुट्टो का जो दूसरा दौर था उसमें जो पॉलिसियाँ थीं तो उन्हें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन फिर हुआ ये कि 17 फरवरी 1997 को नवाज़ शरीफ दूसरी बार वज़ीर आज़म बने और उन्होंने MKM, ANP, आज़ाद अरकान और मखसूस नशिस्तें मिला के 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। पंजाब के अलावा सरहद और सिंध में भी नून लीग ने मखलूत हुकूमत बनाई। बलूचिस्तान में BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने जमहूरी वतन पार्टी और दीगर इत्तेहादियों की मदद से हुकूमत बनाई, मगर अख्तर मेंगल की जो हुकूमत है वो 1.5 बरस ही बर्दाश्त हो सकी और अगस्त 98 में जोड़ तोड़ के नतीजे में बलूचिस्तान में भी नून लीग की क़यादत में हुकूमत बन गई। यूँ चारों सूबों और मरकज़ में नून ही नून थी, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, ये वाला मामला था। मगर ये जो सो कॉल्ड हैवी मैंडेट था ये भी नवाज़ शरीफ की दूसरी सिविलियन हुकूमत को 5 साल पूरे करने की जो हद है वो पार नहीं करवा सका। और ये जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान की जो पार्लिमानी जमहूरियत है वो बहुत ही आइडियल है, लेकिन ये जो एक नहूसत है कि जी हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर पाती, भले वो कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी बुरी हो, भले उसे 2/3 अक्सरियत मिले या सादा अक्सरियत मिले या सादा अक्सरियत ना भी मिले और वो जो है क्रचेस पे हो, मगर कुछ भी हो 5 का हिंसा पार करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मौका मिला तो इस 5 के हिंसे पे भी थोड़ी बात करेंगे। अब तक हमने जो है 97 तक का दौर देख लिया। अब हम आगे जो है जब जाएंगे तो थोड़ी सी सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, एक और तब्दीली जो है वो हमारे रास्ते में खड़ी है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।